राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसे पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसे अश्वमेघ यज्ञ भी कहते हैं। कामिका एकादशी सावन के पवित्र महीने में पड़ती है। इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें शंख चक्र गदा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो इस दिन भक्त जल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप भोग से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें तीर्थ स्थान में गंगा स्नान से भी ज्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, से मात्र इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से मिल जाता है। सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से भूमि दान, गौ दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस पूजन को आप सुबह के समय में या फिर शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से इस प्रकार चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग अत्यधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग अति प्रिय होते हैं। तो तिलों का आसन देते हुए मैंने फोटो विराजमान कर ली है सत्यनारायण भगवान की, विष्णु जी की, और इस प्रकार से गणेश जी को भी तिली का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। और आज के दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन विशेष तौर पर किया जाता है, तो आप लक्ष्मी जी को भी इस तरह से विराजमान कर देंगे। और दोस्तों, जो भक्त नित्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाते, वो यदि सावन के महीने में इस एकादशी की पूजा व्रत आदि करते हैं तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ एक स्टील का पात्र लिया है। आप चाहे तो यहाँ पीतल का, कांसे का भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ चंदन से स्वास्तिक बनाया है, शुभ चिन्ह बनाया है। दोस्तों, आप जहाँ पर आप पूजन करें, आप वहाँ पर भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। अगर उसको नहीं बना सकते तो तिलक ही कर लें। और दोस्तों, आज की इस पूजन में शालिग्राम का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। अगर शालिग्राम नहीं है तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान करके पहले हाथ पैर जल से, गंगा जल से धुला देंगे। उसके बाद हम करेंगे जल से अभिषेक। इस एकादशी का उपवास पूजन से सभी देवी देवताओं का, गंधर्वों का, पितरों का, सभी का पूजन हो जाता है। अभिषेक करा देंगे जल से, फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक कराने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर से करते रहें। फिर शुद्धोदक स्नान करा देंगे। संसार सागर में फंसे लोगों को जाने अनजाने में जो उनसे पाप कर्म हो जाते हैं, उससे ये एकादशी मुक्ति दिलाती है। तो प्रेम भाव से मल मल करके अच्छे से साफ कर लेंगे, धो देंगे, इनको स्नान करा देंगे। और जो जल है ये तुलसी के गमले में डाल देंगे और फिर अंग पोषण कर देंगे। और पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर से करते रहें। इत्र की सेवा करेंगे। इत्र को हल्के हाथों से मलते हुए शरीर पर इनके लगा देंगे। तो इस तरह से श्रृंगार कर देंगे, वस्त्र पहना देंगे और जो भी श्रृंगार है प्रेम पूर्वक आराम से कर देंगे। मनुष्य या सभी को इस व्रत को करना चाहिए।
अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, सिंह और शालिग्राम भी नहीं है, तो आप यहाँ पर विष्णु जी के विग्रह को भी स्नान कराकर श्रृंगार करके पूजा में विराजमान कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें और फूल की मदद से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे और उसके बाद चंदन से सभी को तिलक लगा देंगे। कामिका एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने का विशेष विधान होता है। अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके पास विष्णु जी, कृष्ण जी या फिर लड्डू गोपाल जी कोई भी विग्रह हो, आप उनकी पूजन कर सकते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार प्रेम से हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान विष्णु की पूजन में चंदन का विशेष महत्व होता है, तो आप चंदन कोई सा भी ले सकते हैं, सफेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, जो भी चंदन आपके पास हो आप उनसे तिलक कर सकते हैं। अगर चंदन नहीं भी है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। माता को कुमकुम से तिलक कर देंगे, सिंदूर से तिलक कर देंगे, गणेश जी को भी कुमकुम से तिलक कर देंगे, फोटो में जो विराजमान है उन सबको हम तिलक कर देंगे। कामिका एकादशी का जो ये पूजन जरूरी है कि वह व्रत करके ही करे, आप बिना व्रत करे भी इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को भी इस प्रकार से चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन करने से हमें जो यमराज की यातनाएं हैं वो झेलनी नहीं पड़ती है, सहना नहीं पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे दीपक को प्रज्वलित। तो मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट में तिलों का आसन देंगे। दोस्तों जैसा कि सभी को पता होता है कि एकादशी की जो तिथि है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाती है, सूर्यास्त के बाद से, और पारण सूर्य द्वादशी के दिन पारण होता है। तो इस प्रकार से मैंने तिली के तेल का दीपक जलाया है। धूप बाद में दिखाएंगे, पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, दीपक का भी विधि पूर्वक से पूजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक कर लेंगे, टिक लेंगे, और जिस बर्तन पे, जिस प्लेट में आप पूजन करें उस प्लेट को जरूर से तिलक करें, फूल रखें, सजाएं। इस प्रकार से दीपक का भी पूजन करें हल्दी, कुमकुम, चंदन से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक का पूजन करेंगे। दोस्तों अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक रहें, और इस पूजन को आप सुबह में भी कर सकते हैं। वैसे ये शाम के समय विशेष चौकी लगा करके ही पूजन किया जाता है। गोधूली वेला में गणेश जी को गुड़हल का पुष्प और दुर्वा अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों आप दुर्वा जोड़े में भी चढ़ा सकते हैं, फिर या फिर 21 की पुंज में भी आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित कर देंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय होता है। आप चाहे तो गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, जो भी लाल फूल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फूलों की माला भी पहना सकते हैं। जो भी आपके पास पुष्प हो आप उसी पुष्प से पूजन करें, और लड्डू गोपाल जी को भी इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे गुड़हल का। तो दोस्तों हमें यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं अगर हम इस प्रकार से कामिका एकादशी का पूजन करते हैं या कोई भी एकादशी का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। व्यक्ति स्वर्ग का भागी होता है जो इस व्रत पूजन को करता है। तो उसके बाद धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप आप जरूर से जलाएं क्योंकि पूजा में सुगंधित का बहुत महत्व होता है, क्योंकि धूप में भी सुगंध होती है, वातावरण महक जाता है। तो ये आप भी धूप जरूर से पूजन में जलाएं। दोस्तों आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। इस प्रकार से हम तिली अर्पित कर देंगे क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में चावलों का प्रयोग नहीं होता है, अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी में
चावलों का, अक्षत का निषेध माना जाता है। इस प्रकार से वस्त्र इत्र अर्पित कर देंगे। तो मैंने कलावा में इत्र लगा दिया है, तो इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भगवान विष्णु को अलग से पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को भी और माता जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और साल में कुल 24 एकादशी आते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन लड्डू गोपाल जी को और विष्णु जी को तुलसी मंजरी से ही जरूर से चढ़ाएं। और आज के दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है। तो इस तरह से भगवान गणेश जी का भोग मैं अलग से निकाल दी हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और उसके बाद जल का भोग लगा देंगे गणेश भगवान जी को, और उसके बाद हम जल का लोटा भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा देंगे। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है, और सावन में पड़ने से इसकी महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपने भोग लगाना है। जो भी भोग लगाए, ऋतु फल भोग लगाएं या फिर केला भी लगा सकते हैं, पर पीले फल होने चाहिए। और इस तरह से मैं पंचामृत का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो गाय के कच्चा दूध का भी भोग लगा सकते हैं। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से श्री हरि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से अक्षत यानी तीली और फूल लेकर के एकादशी महात्म्य की कथा सुननी होती है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, वहां जाकर के सुन सकते हैं। और जो अक्षत और तिल लिए थे भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो आशीर्वाद भगवान का मिलता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद कपूर से आरती करेंगे। कपूर से सबसे पहले ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की। सावन में जो एकादशी होती है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, इस तरह से आप हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके भी पूजन करें, नहीं तो आप कोई भी वस्त्र पहने, लेकिन हल्के रंग के पहने और स्वच्छ वस्त्र पहने। हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक कमी हो जाती है वो क्षमा कर दें, और दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा निकालने से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, कमी भी पूरी हो जाती है। उसके बाद हम आरती को ठंडा कर देंगे, दीपक को ठंडा कर देंगे, आचमनी कर लेंगे 5 बार 7 बार इस प्रकार से, क्योंकि आचमनी करने से हमारा जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, भगवान सीधे स्वीकार कर लेते हैं। और हाथ जोड़ें कि अगर कोई पूजा में गलती हो गई हो तो गलती क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखे। कामिका एकादशी का जो महत्व है, कामिका एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो जातक विधि विधान के साथ यह व्रत करता है तो उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। कामिका एकादशी का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी लाभकारी होता है। जो जातक कामिका एकादशी का यह व्रत करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको यह कामिका एकादशी की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी, अन्य लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।